हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा गुलाम की जानवासी। देखिए, मेरी महाकाली की पूजा बहुत अच्छे से हुई, 5.25 लाख। अभी एक बहुत बड़ा बस काम होने वाला है, उसका भी सरप्राइज बहुत जल्दी आप सबको मिलने वाला है। दूसरी बात है, अभी बहुत जल्द कुछ लोगों की पोल भी खुलने वाली है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पता किया है। अभी मैं खुद गोराई में राउंड मारती हूँ। देखिए, मेरा होली का काम हो चुका है, तो अभी मुझे काम की जरूरत नहीं। मेरा सुल्तान बराबर एक्टिव है। मैं जो अपने उद्धव ठाकरे भाई के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, शिवसेना के लिए, वो भी मेरा काम परफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे यूट्यूब पे बोलते जा रही हूँ, सीन वैसे वैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं। हालांकि दुख का बात यह है कि अभी मैं सच बोलूँ तो उद्धव भाई की सरकार नहीं आए, उनका नाम नहीं आए, फिर से वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं आए, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पूरी काल दंड बेड यूज कर दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई का बाला साहब ठाकरे ने हेल्प किया था, और बहुत सारे मुस्लिम भाई उद्धव ठाकरे के साइड है। इसके लिए ये खेल खेला गया कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दी गई। अभी आप देख रहे हैं फेसबुक पे, जालना में हो रहा है, हमारे मलाड मालोनी में हुआ है, कल नागपाड़ा में हुआ है। आपको पता है, हिंदू दरगाह जाने से डर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है, और मुस्लिम कोई हिंदू आने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग आ रहे हैं, वीडियो निकालेंगे, ऐसा करेंगे। जालना में कितनी गंदी हरकत की गई कि एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए दाढ़ी काट दी गई। ये झगड़ा लगाने वाला काम है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिल रहा है ये करके? शर्म नहीं आ रही है सब लोगों को ये करते हुए? रमजान का मुबारक महीना चालू है, इतना अच्छा चीज चालू है, सब कुछ है, जबरदस्ती का ये कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम उंगली करेंगे तो सीधी बात है, हमारे तक तो लोग आएंगे ना। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत हुई। हर बार तो हम सबको दोष देते थे, लेकिन आप खुद ही मानिए सब लोग, इस बार तो इधर से शुरुआत हुई। क्या जरूरत था? कोई भी चीजों के लिए मीनिंग होता है। कोर्ट कचहरी के मामले में केसेस तारीख पे तारीख मिलती रहती है। अभी मैंने आरिफ शेख का इतना केस डाला है, आरिफ शेख आता नहीं, उस पर तारीख मिलती रहती है। यहाँ पे एक राहुल गांधी के एक भाषण पे उनकी सदस्यता नष्ट कर दी जाती है कि, और वो भी तुरंत हफ्ते भर के अंदर उनको तारीख भी मिल जाती है, सजा भी मिल जाती है। मतलब लोगों के लिए अलग कानून और आम आदमियों के लिए अलग कानून। क्यों भाई? मैं विद्या देवी होके इतनी बार मैंने वीडियो में चीख के बोला है कि आरिफ शेख, ये लोग ने मुझे नशा दिया। मैंने अपनी फोटो डाली है, सब कुछ डाली है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अगर मेरा प्रदू किसी मेरे बच्चे के बर्थडे पार्टी में एक नकली बंदूक चला देता है, जो कि नकली है, पटाखे वाली, जिसका हम लोग ने सबूत भी दिया, उसका वो फरवरी में कांड हुआ रहता है, और जून में सीबीआई वाले क्राइम ब्रांच वाले आके वो भी मेरे घर पे आ रहे हैं, जो कि मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा पति रहता है दूसरी जगह, मैं रहती हूँ दूसरी जगह, लेकिन मेरे घर पे आके बाकायदा मेरे घर में घुस के बैठ के मेरे प्रदू को सवाल करते हैं कि आपने बंदूक चलाई थी और अभी चलाई थी। 6 महीने पहले के कांड को जगह पे जून में दिखाया जाता है। वो तो जाके हम लोग, जो कि होटल का बिल है, अलीबाग का बिल था, अलीबाग में हुआ था, वहां का, बस मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने वीडियो डाला था। अरे आदमी शौक करता है, कोई भी वीडियो डालता है। अभी यहाँ पे जो हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे बताओ? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब गलत चीजों पे एक्शन लेना है। अभी यहाँ पे मैंने देखा है, मैं इतनी बातें वीडियो पे बोलती हूँ, यूट्यूब पे बोलती हूँ उद्धव भाई के लिए अपने, मेरी वीडियो को कोई मानने नहीं है। लेकिन हाँ, अभी सब लोग दूसरी बातों पे मान दे रहे हैं, झगड़ा लगाने वाली बात कर रहे। भाई, हम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, जय श्री राम। अरे बाप रे, उनका तो पूरा वीडियो वायरल हो जा रहा है, गलत वीडियो वायरल हो जा रही है। एक औरत के साथ बदतमीजी हो रही है, जो कि एक बात बताओ, एक रोड पे दिन दहाड़े वीडियो निकाली जा रही है, जो कि वीडियो सही रहती है, उसके लिए पूरा एक्शन ले लिया जाता है। और यहाँ विद्या देवी इतने दिन से बोल रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानती हूँ, मुझे डर नहीं इस बात का, कोई नहीं। मैं भी अपने उद्धव भाई का साथ दे रही हूँ, मेरे को उन पे कोई लालच नहीं, मैं अपनी मदद करना खुद जानती हूँ। मैं बस एक बात की बात कह रही हूँ। ये क्या हो रहा है बताइए? ये देश कहाँ जाएगा? जबरदस्ती जो लोगों को झगड़ा लगाना था, जो लोगों को पॉलिटिक्स खेलनी थी, सबने खेला, और जगह पे अपने अपने घर में सब बैठ गए। अभी किसने खेला है तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि जिसका नाम लिया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग ने खेला है, क्योंकि वो लोग उसमें के नहीं है। लेकिन जिसने भी ये कारस्तानी की है, वो लोग ये भूल गए कि आप अपने घर में बैठ के मस्त से चाय की चुस्कियां ले रहे हो, और टीवी पे, फेसबुक पे ये लड़ाई मारा मारी होते देख रहे हो, लोग अंदर जा रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या?
इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है पता है आपको, कि हमारे उद्धव भाई नहीं आए, क्योंकि उनके समर्थन में कुछ मोमेडन खड़े हो गए थे कि हम आपके साथ है, तो अब उनमें ही झगड़ा लगा रहे कि जब वो लोग आपस में लड़के मरेंगे तो इनका साथ कह देंगे। एक बात बताऊं, सांच को आँच नहीं। मेरे गुरु हमेशा एक बात कहते थे, लाली मुंह की लाली तो तेरी चमकेगी बेटा। वैसे मैं बोल रही हूँ, मुंह की लाली तो उद्धव ठाकरे की ही चमकेगी, चाहे कोई जो कारण कर ले, चाहे जो कारस्तानी कर ले। एक वक्त अभी ऐसा आएगा कि लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, जो लोग ये कारस्तानी कर रहे हैं ना, लोग उनके घर में घुस के उनको पकड़ के मारेंगे। और ये काम मैंने शुरू कर दिया है ताले का, ऐसी बात है। दूसरी बात, आरिफ शेख जैसा आदमी जो इतनी बार बोल रही हूँ, उसको एक मतलब कहते हैं गुद्दा बन गया है बिंदास। वो गोराई में घूम के एक आदमी को दिन दहाड़े 3-3, 4-4 बार मारने की कोशिश करता है। सबसे पहले उसने मारने की कोशिश की थी जब मेरे घर से 18 मार्च को निकाल दिया गया था। उसके घर के बाहर आदमी खड़ा कर दिए गए थे। उसके घर के बाहर रोहित करके, जिसको गोराई में बेटा बेटा कहते बुलाते हैं, समीर कहते हैं, नितिन परदेसी, मोरे, ये लोग उसके घर के बाहर, बुद्ध विहार के बाहर घूमते रहते थे। और मुझे क्या बोलते थे मालूम है आपको, अरे ये दीदी आपको क्या पता, वो गांडू में अगर आपको सच्चा प्यार करता तो आता था ना आपको मिले, वो तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के आता। अरे उसको नशे में डाल दिया, वो बीमार था, और आप लोग उसके लिए ऐसी बात कर रहे हो। तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके घर के बाहर निगरानी रखी गई थी, क्योंकि मेरा घर और उनका घर आधा किलोमीटर का दूरी था। तो उस गली से लेके मेरे बंगले तक का रास्ता बांध दिया गया था कि यहाँ दिखना नहीं चाहिए। बताओ मैं कौन हूँ? मैं कोई अंबानी की औलाद हूँ? मैं करोड़पति हूँ कि मेरे लिए इतना षड्यंत्र रचा गया? क्यों? मैं इसलिए एक सवाल करना चाहती हूँ सबसे, क्योंकि अभी मेरा दिमाग बहुत गुस्से में है, क्योंकि अभी मैं खुद गोराई में डेली अप डाउन कर रही हूँ। झूठ नहीं बोलूंगी, पूरी गोराई में मैं अपनी गाड़ी लेके घूमती हूँ। भाई घूमने से कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि जहाँ मेरे प्रदू के साथ एक कांड हुआ था उस जगह पे रोज मैं देखती हूँ, रोज कोई ना कोई पीने खाने बैठे रहते हैं, चरस गांजा वहाँ चलता रहता है। मैं रोज रात को वहाँ से राउंड मार रही हूँ। क्यों मार रही हूँ? क्योंकि मुझे देखना है, कहीं ना कहीं तो आदमी पकड़े जाएंगे। और मुझे पता है आरिफ शेख जैसा आदमी ऐसे बिंदास नहीं खड़ा रहेगा, ये भिखारी है, ये चोर लोग के जैसा किसी न किसी कोने में भिखारी रूप में बैठा रहेगा। इसलिए मैं कोने कोने में ढूंढती हूँ उसको रात को जाके। तो मुझे एक सवाल है लोगों से कि अभी जब से मैं इस गोराई में आई हूँ, टोटल मुझे 8-9 साल हो गए। ये 8-9 साल के पीरियड में अब तब से लेकर अब तक जो भी लोग मेरे पास काम करते आए हैं, तो मैं उन लोग से पूछूंगी, चाहे गाड़ी के लिए ड्राइवर के लिए क्यों ना आए हो, मेरे लिए भाई शब्द ही गंदा है। अभी ये आरिफ को मैं भाई बोलती थी, दिल से भाई बोलती थी, दिल से भाई और बेटा मानती थी। उसको बस एक ही बात खलती थी, क्योंकि उसको यही समीर ने, नितिन ने, इन लोगों ने उसके दिमाग में ये डाला था कि भाई तू भाई बन के रह जाएगा और ये मालिक बन के हट जाएगा। ये मालिक बन रहा है बंगले का। आप एक बात बताओ, जब एक औरत आपकी शादी, एक लड़की की आप शादी करते हो तो सबसे ज्यादा मान्य पति का ही रहता है ना। ये तो भाई बाप को समझना चाहिए ना, लेकिन उसमें भाई बाप का रिश्ता कहाँ कम हो जाता है, कहाँ उसके रिश्ते में कमी आ जाती है? ये बताओ। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मुझे जानना है कि ये रिश्ते में कहाँ कमी आ जाती है। कहाँ कभी मैंने मान सम्मान देने में कमी की, कहाँ मेरे प्रदू ने कभी मान सम्मान देने में कमी की। वो भी हर जगह पे बरोबर खड़ा था, वो भी हमेशा कहता था कि मैं किसी के आगे नहीं जाऊंगा। उसकी ये गलती थी कि हम हद से ज़्यादा मानते थे, सबकी बातें मानते थे। उसके बाद और भी जो लोगों ने मेरे घर में काम किया, कितने लोगों ने मुझे नशे में डाला, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त मैं, आप लोग सोचते हो ना विद्या देवी घर तक क्यों नहीं बुलाती है, क्यों नहीं? पहले जब मेरा वो घर था, वो खुद का घर होने वाला था, तो कितने लोग मुझ पास आते थे ना, अहमदाबाद से, तो गुजराती मारवाड़ी लोग, ज़्यादातर वो लोग काम कराते थे पूजे पाठ का, तो वो लोग मेरे घर तक आके मुझे पैसा देके जाते थे। वो पैसे मेरे मंदिर में पड़े रहते थे, मेरे काम वाले लोग के पास पड़े रहते थे, उनके पास लॉकर की चाबी रहती थी। उस पैसों के लालच में आके उन लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में धीरे धीरे ढकेला। मैंने बताया मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, क्योंकि देखो नाम लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोगों को जो सजा मिलनी भगवान उन लोगों को भुगता रहा है, सबको भुगता रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कभी ईमानदारी। मैं उन लोगों से भी सवाल करूंगी कि मेरे प्यार में, मेरे सत्कार में, मेरे काम में कहाँ कमी थी। मैंने पता है जो लोग शायद मेरे पास काम करते ना, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने घर में शायद राशन भराना पड़ता होगा, बाकी कपड़े लत्ते हर चीज़ से मेरे यहाँ कोई कमी नहीं रहती। मैं हर चीज़ का सुविधा देती हूँ, हर चीज़ की फैसिलिटी देती हूँ। तो सामने वाले को मेरे तरफ कितने % ईमानदार रहना चाहिए ये बताओ। पैसा तो क्या, पैसा आ जाएगा कल जाएगा, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि हमने गलत किया, कभी किसी ने मुझे बचाने की कोशिश की। मुझे बोला जाता है कि आप बच्चे थे क्या? ठीक है, मैं बच्ची नहीं थी, लेकिन लत तो लगाई गई थी, लत तो थी। एटलीस्ट लत में जो तुम लोग घर में देख रहे थे मुझे बचा तो सकते थे।
हाँ, कम से कम नहीं कुछ तो धीरे से कहीं बाहर जाके पुलिस को बता के एटलीस्ट बचा सकते थे कि भाई हमारी मालकिन के साथ ऐसा हो रहा है, बचाओ। किसी ने कोशिश की बचाने की? नहीं। सबका कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं आपको सच बोलूँ, सबकी कॉल रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास पहले की, किसने किससे क्या बात की, कैसे की, कहाँ की, कैसे कैसे क्या षड्यंत्र रचा। हर कोई इंसान कमाने में लगा था, हर कोई इंसान मुझे मेरे पति से अलग करने में लगा था और हर कोई इंसान मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदारों से मिला था जिन रिश्तेदारों ने भी मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। उन्होंने भी सिर्फ मुझे पैसों के लिए मारने के लिए लोग छोड़े थे, क्योंकि विद्या दीदी का पैसा ही उसका बुरा बन गया था। अरे मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, मेरा पैसा पब्लिक का रहता है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। कितने लोगों का काम उस वक्त का अटका था, आज मैं पूरा करके दे रही हूँ। उस वक्त मेरे से जितने लोगों ने काम करा ना, उनमें से भी कभी कोई मुझे वो नहीं करने आया, चलो उनको क्या पड़ी है, लेकिन उन लोगों को भी ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये सिर्फ सवाल करना चाहती हूँ, तब से लेकर आज तक, आज मेरी गाड़ी हो गई, गाड़ी पे मैंने ड्राइवर्स रखे, मैं उनको भी ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने या मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने कभी आप लोगों को मान सम्मान देने में कोई कमी दी क्या? अभी भी मेरे पास जो लोग काम करने आते हैं, मैं उनको भाई और बेटा करके बुलाती हूँ। तो मेरे व्यवहार में मेरे कुछ कमी दी क्या? मैं ऐसी हूँ कि बल्कि मेरा प्रोजेक्ट चिल्लाता भी रहता है, कितनी बार बोलता है कि तुझे कितनी बार बोला हूँ सर पे मत बिठा, तो भी हमने सबको मान सम्मान दिया। आज अगर थोड़ा भी मेरे घर का नमक का होगा, नमक हलाली का काम होगा, तो आज भी जो मैंने अभी पता किया है कल रात को, उस हरकत से मुझे ये बात की बुरी लगी है कि जब तक मेरे पास थे, मेरे कहते ना कपड़े से लेके सामान से लेके कोई चीज़ में मैंने कमी नहीं की। उल्टा अगर कहीं बाहर गए रहेंगे तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें दी है, एक्स्ट्रा पैसा दिया है, उसके बाद भी बेईमानी क्यों? क्या ज़रूरत क्या था आरिफ शेख तक मैसेज पहुंचा के उसको सेटिंग करना, मेरे गुस्से का फ़ायदा उठाना, एक आदमी को दिन दहाड़े चने कुरमुरे के जैसे मरवाने की कोशिश करना। ये कोशिश तो आज तो 4-5 महीने पहले भी की गई थी, शायद याद होगा, फंसाने की कोशिश की गई थी। तो फंसाने की कोशिश ये की गई थी कि चलो इस पे से सारा केस नील हो चुका है, एक नया केस डलवाओ। अब ये बात कैसा ना, मैं अपने परिवार को नहीं समझा सकती, क्योंकि मेरा परिवार मुझे पागल में गिनती करता है, और जब चीज़ें सामने आती है ना तब उनको लगता है अरे हाँ ये सही थी। मैं कैसे समझाऊँ? आज की तारीख में कोई किसी का भी नहीं है, किसी में कोई ईमानदारी नहीं है, हर कोई बस आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि इनके घर में कौन सा नया कांड हो रहा है सब कुछ जानते हुए भी छुपाना चाहता है। ये बात है। मुझे अभी 2 दिन के अंदर सारा खेल समझ में आ गया है, मैं जो घर से बाहर जा रही हूँ सारा खेल समझ में आ गया। तो बस एक इशारा दूंगी, अपना खुद का सच कबूलते हो, अपना खुद का सच कबूल करते हो, सच में जो जहाँ तक सच पहुँचाना है वहाँ सच पहुँचाते हो, कि मैं अपना स्टेप यूज़ करूँ? ये बताओ, बस इतना बताओ। पूरे यूट्यूब पे खुले आम बोल रही हूँ मैं, स्टेप यूज़ करते हो? क्योंकि मैं कल सुबह निकल रही हूँ मेलड़ी माँ सौराष्ट्र अहमदाबाद, जहाँ पे मेन माँ का मंदिर है। क्योंकि मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे जो मेरे साथ घूमते फिरते थे, मैंने उनके फ़ोन से भी अपने घर में सबको फ़ोन किया, उन लोगों ने भी कारस्तानी की है, ऐसी बात है। विशाखा बहन ने आज मेरा नंबर ब्लॉक किए 15-20 दिन हो गया, अच्छे से वो आई, होली के पहले तक आई गई, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उनके शादी के सालगिरह पे उनको सोने का कान का दिया, उसके बाद उनको मंगलसूत्र देने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से मैंने नहीं दिया। उसके बाद वो आए, काम निपटाए, मेन होली की पूजा में वो नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक करके हट गया। उनका रीज़न उन्होंने आज तक नहीं दिया है मुझे। हालांकि मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी कि मुझे महिला मंडल भेज के उसके घर पे बात करवाने की, लेकिन वो बात की सज़ा भी उनको मिल रही है। मैं डेली जब पूजा कर रही हूँ तो डेली एक ताला उनके नाम पे भी फेंक रही हूँ, खुलेआम बोल रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, बेईमानी करने पे उतरे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया, बात करना बंद किया? सच बोला इसके लिए? हाँ, सच बोला इसके लिए? काम में तुम लोग काम कर रहे हो मेरे साथ, अगर मैं सच बोलती हूँ इसके लिए? डर नहीं लगता है कि हमारी माँ है, हमारे साथ क्या करेंगी? हाँ, ये बताओ। मेरे साथ इसलिए घूम रहे थे क्या कि मैं पैसा हाजिर करूँगी तो पता चलेगा कैसे पैसा निकालते हैं, पैसा कैसा हाजिर करते हैं, ऐसा? अरे मैं विद्या देवी हूँ, मैं मंत्रों के जरिए, मेरा सबसे बड़ा पूजा पाठ मेरी शक्ति है। मेरी शक्तियाँ मेरे सामने आके खड़ी हो गई ना, उससे बड़ा चीज़ कोई नहीं है। जरा भी डर नहीं लगता है? जरा भी डर नहीं लगा कि ये औरत सवाल कर रही है और हमारे साथ क्या करेगी? मैं एक बात बताऊं, जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा ना कि नंबर ब्लॉक क्यों हुआ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ,
तब तक मैं पीछे पड़ी रहूँगी। और उसके बाद अगर जब मेरे को लगेगा कि अब ये लोग मेरे को जवाब नहीं दे रहे, तब सीधा मैं नहीं पहुँचूंगी, मेरी महिला मंडल घर पहुँचेगी। ये बात का जवाब तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे साथ लोग पूजे पे जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पूजे पाठ की इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ दी गई है। फिर जिस तरह से मैं फंसाऊंगी, क्या होगा वो देख लेना। उस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। बात खत्म। मुझे मेरे काम में बेईमानी, धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फिर मैं तुरंत ताले का काम शुरू करती हूँ। ताले का काम कैसा होता है ये कोई नहीं जानता। मुझे उससे फिर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबका काम बहुत अच्छा किया है मैंने। जब मुझसे कोई अड़ी करता है, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे ग्रुप से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे हमारे गोराई से क्यों ना हो, जब मुझसे कोई अड़ी करता है उसके बाद का फैसला फिर मैं करती हूँ, उसके बाद की सुनवाई मैं करती हूँ। फिर मुझे कहाँ जवाब देना है, पुलिस को देना है, वकील को देना है, कोर्ट कचहरी को देना है, मैं दे दूंगी। फिर उसके आगे मैं, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा कोई प्रूफ नहीं, लेकिन तुम लोगों का सारा बायोडाटा मेरे पास है। इसलिए तो मैंने कहा मुझे झूठा साबित करके दिखाओ, मैं तुमको 50 लाख जगह पे दूंगी। ये बात पक्की है। ये है मेरा। अब मैं ये बोलती हूँ खुलेआम कि तुम लोग अपना जुल्म कबूल करते हो, या मैं जा रही हूँ कल मेलड़ी माँ, और ये वादा है मेरा कि आने के बाद जिसने जिसने कांड किया रहेगा वो मैं मेलड़ी माँ पे छोड़ूंगी। हो सकता है चाहे मैं जिस पे शक कर रही हूँ वो इंसान ना हो, मैं जिस पे शक नहीं कर रही हूँ वो हो। तो ये होगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट ही होगा, मारण क्रिया नहीं होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। और ऐसा एक्सीडेंट होगा कि जिंदगी भर व्हील चेयर पे घूमोगे, जिंदगी भर व्हील चेयर पे घूमोगे। क्योंकि कल रात को भी मैंने किसी को देखा है और मुझे पूरा बात पता चला है कि फिर इस बार 18 मार्च 2023 को क्या हुआ था, मुझे पूरा बात पता चला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को ये बात नहीं बोलने वाली हूँ। खुद ब खुद चोर अपनी चोरी कबूल करेगा। किसके बोलने पे किया, कैसे किया, क्या किया, करते हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो निकल रही हूँ। और उसके बाद जो होएगा वो बहुत बड़ा होगा, ये बात पक्का याद रखना। क्योंकि उसके बाद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, दुनिया खुद ब खुद तमाशा देखेगी कि भाई इसने किया था, इसके साथ हुआ, बात ख़त्म। ऐसी बात है। और मैं अपने बोरोली पुलिस से बहुत नाराज़ हूँ कि सर, मैंने आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट की है, मैंने हमेशा गोराई में बहुत अच्छे काम किए, खाना बांटना, ये करना, अभी हम स्कूल बना रहे हैं, मेरी गलती कहीं नहीं है। तो भी आप लोग, मैं आप लोगों से हेल्प नहीं मांगती हूँ, बस आप लोगों से ये मांगती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग सच का साथ दे। पैसा चाहिए तो मैं देती हूँ ना, लो ना मुझसे 2-4 लाख रुपया, लेकिन गलत लोगों को पकड़ के अंदर डालो ना। दिन दहाड़े अभी भी सब जगह पे ड्रग्स गांजा बेचा जा रहा है। प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट करी विद्या देवी, साथ दो आप लोग, मैं आपके साथ हूँ। मेरी 2 गाड़ी पड़ी है घर में, इनोवा पड़ी है, फॉर्च्यूनर पड़ी है। किसी कैदी को पकड़ना है, कहीं जाना है, किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, आप को लगाओ फ़ोन, मुझे लगाओ, मेरे प्रदू को लगाओ, लेके जाएंगे गाड़ी, आपकी मदद करेंगे। कहीं भी क्रिमिनल केस में, अगर मैं सीधा बोल रही हूँ MHB वाले पुलिस वालों को, बोरीवली पुलिस वालों को, अगर आपको हमारी गाड़ी की कहीं भी ज़रूरत लगती है, आई एम रेडी, हमारा गाड़ी आपके लिए तैयार है। आप हमारी गाड़ियों को ले जाओ, चोरों को पकड़ो, हर जगह पर हम आपकी मदद करने को तैयार है। लेकिन आप हमारी तो मदद करो, आप लोग हमारी मदद करते ही नहीं हो। हम आपकी मदद पूरी तरह से करने को तैयार है, आप एक बार हम पर विश्वास तो करो। हम आपके साथ हर तरह से तैयार है कि आप हर जगह पे अपनी काम में आगे बढ़ो। आखिर आप लोग मांगते हो ना किसी न किसी की गाड़ी की, पूना जाना है, इधर जाना है, क्रिमिनल को पकड़ना है। आई एम रेडी, हमारी गाड़ी है, आप लोग हम भी आपकी मदद करते हैं। आप लोगों को कहीं कुछ ज़रूरत है तो हमें बताओ, हम तक बात पहुंचाओ, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे गोराई में जितने सोशल वर्कर हैं, जो भी, देखो मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिवसेना में उद्धव भाई की मदद इसलिए कर रही हूँ कि मैंने उन्हें भाई माने। बाला साहब ठाकरे मेरे आदर्श है, बस। मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिकल पसंद ही नहीं है। लेकिन हमारे गोराई में जितने पॉलिटिकल है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जो भी हो, मैं मदद करती हूँ ना। कहीं भी अगर कुछ फंक्शन पड़ रहा है, कहीं भंडारा करवाना है, कहीं कुछ करवाना है, आप करिए मुझे मैसेज, जो मुझसे होगा 11,000, 21,000, 50,000 मैं मदद करूँगी। मैं आगे आप लोगों का साथ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी मैं आगे साथ। लेकिन बस उसके बदले यही चाहती हूँ कि ये जो गोराई में गंदगी फैल रही है, प्लीज़ इस गंदगी को निकालो, इस गंदगी से लोगों को बचाओ। और दूसरी बात, फिर से मैं एक बार कह रही हूँ, अपना जुर्म कबूल करते हो तो करो, नहीं तो ये याद रखना कि जो होगा बहुत बड़ा होगा। और मेरे को एक बात का दुख है, रोना भी आता है कि भाई शब्द में खराबी है क्या मेरे, भाई शब्द में, माँ शब्द में, बहन शब्द में। शायद मेरे पास जितने लोग काम भी किए हैं ना, चाहे गाड़ी के ड्राइवर की लोग,
मैंने भाई बोला है, और सिर्फ मुंह से नहीं बोला है, यहाँ से बोला है। तो जब एक औरत यहाँ से भाई बोलती है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्या बुरी बन जाती हूँ, मेरे घर वाले आपके लिए ऐसे क्या बुरे बन जाते हैं कि आप लोग षड्यंत्र रचते हो और उसके बाद रील्स डालते हो, ए यार तेरी यारी तेरी। शर्म नहीं आती? थोड़े से पैसों के लिए गिर जाना। कभी ये नहीं सोचा है कि पैसों के लिए नहीं गिरना चाहिए। ये घर ऐसा है जो हम लोग को जिंदगी भर पैसा देगा, ये घर ऐसा है जो हमको जिंदगी भर संभालेगा। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर हम इस औरत का दिल दुखाते हैं तो हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे, आपकी 7 पुश्तें दुखी रहेंगे। जिसने जिसने मेरा दिल दुखाया है ना, पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, आने वाली 7 पीढ़ी तुम्हारी कभी सुखी रही जिंदगी में अगर ठीक से चैन की रोटी खा पाए, जिंदगी भर दवा खा खा के सड़ सड़ के नहीं मरे, तो विद्या देवी नाम की नहीं सोचूंगी मेरी माँ 10 के पास सो के मेरे को पैदा की है। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं अपनी बाप की औलाद हूँ। कहते हैं ब्राह्मण जात की भारतवाद गोत्र, ब्राह्मण का श्राप लेना बहुत गलत बात होता है। और मैं विंध्यवासिनी माँ की, हम लोग विंध्य पंडा समाज है, 5000 पंडा समाज की अकेली बहन होकर पूरे पंडा समाज की तरफ से श्राप देती हूँ कि जिसने आज तक मेरी बातों का फायदा उठाया है, मेरे अच्छाई का फायदा उठाया है, मेरे प्यार का फायदा उठाया है, जितने लोगों को भाई बाप बोल के मैंने दिल से प्यार दिया है ना, और जितने लोगों ने मेरे परिवार के साथ गलत करने को सोचा है, आजीवन आने वाली 7 पीढ़ी आपकी ना कभी चैन से सुख से रह पाएगी, ना तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला बचेगा, ना तुम लोग कभी सुख से खा पाओगे, ना कभी तुम चैन से जी पाओगे। ये वादा है मेरा। जिंदगी भर तुम्हारी पीढ़ी आएगी और गुजर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि इस पीढ़ी में कोई था। आने वाली 7 पीढ़ियों तक ब्राह्मण का श्राप ऐसा होता है ना कि भगवान भी डरते हैं ब्राह्मण का श्राप लेने से, और विद्या देवी ने आज श्राप दे दिया, क्योंकि आज मेरी मेलड़ी माँ का दिन है और मैं निकल रही हूँ कल मेरी माँ के मंदिर, परसों मैं आ जाऊंगी। अब ये जिन लोगों ने भी कांड किया है, ये जिन लोगों ने फिर से 18 मार्च को ये कांड किया था, अपना जुल्म कबूल करो। कि आरिफ तक किसने मैसेज पहुंचाया था? नहीं तो वादा है विद्या देवी का कि मेरे आने तक तुम लोग व्हील चेयर पे घूमोगे, ये वादा है। मैं मारण क्रिया नहीं करूंगी, मैं एक्सीडेंट करूंगी, और इतना गंदा एक्सीडेंट करवाऊंगी कि शायद तुम लोग जिंदगी भर तुम्हारा पैर वैर कटा रहेगा। शायद मुझे लगता है तुम लोग को बाथरूम भी जाने के लिए ना व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना। शायद खाने के लिए बाद में तुम लोग को अपना ही हगा उठा के खाना पड़ेगा। ये वादा है मेरा, ये देख लेना आप। ये क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा है। कल रात को जो मैंने सब पता किया है ना, रात को जिन लोगों की शक्ल देखी है ना, दिल टूट गया मेरा, रोना आ गया था मुझे। लेकिन कोई नहीं, अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। बस वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करती हूँ।